एक कॉल आता है और राजेश नाम का एक आदमी सड़क पर बेतहाशा भागने लगता है। उसे इतना भी होश नहीं है कि कोई गाड़ी उसको रोक सकता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अपनी मासूम सी बच्ची को बहुत ही निर्मम हालत में देखा। उसका शरीर 90% जल चुका था। वो बेहोश पड़ी थी। उसे देखते ही उसके ऊपर दुखों का आसमान ही टूट पड़ा। डॉक्टर ने उसे बाहर बैठने को कहा। राजेश बाहर बैठ के पुरानी बातों को याद करने लगता है। राजेश की 10 साल की बेटी चिक्की बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो अपने पापा की इकलौती और लाडली बेटी है। जन्म के कुछ साल बाद ही चिक्की की मम्मी की डेथ हो गई थी। माँ के गुजर जाने के बाद चिक्की को उसके पापा ने ही उसे पाला था, इसलिए वो अपने पापा की जान थी। चिक्की के पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। समय बीतता रहता है और चिक्की अब जवान हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने लगी थी। वहाँ उससे राहुल नाम का एक लड़का मिलता है। वो उसको पटाने की पूरी कोशिश करता है। हे ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं। एक बार बोल दिया ना मैंने तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यार चिक्की, मान जाना यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। तुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तेरी जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। जी नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, प्यार करने नहीं। इसलिए तुम अपने काम से ही काम रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, समझे? हटो अब। उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता, उसका बहुत ख्याल रखता। पहले तो चिक्की नहीं मानती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी प्यार हो जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर राहुल के बिना रहना भी उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। राहुल ने उसके इसी प्यार का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। उसे फिजिकल होने के लिए फोर्स करने लगा। जब चिक्की नहीं मानी तो उसे इग्नोर करने लगा, उसके साथ मिसबिहेव करने लगा। चिक्की भी अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाती है और वो राहुल की बात मान के उसके साथ फिजिकल हो जाती है। घर जाके चिक्की सब सोच सोच के बहुत रोती है। दूसरी तरफ राहुल अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और मजे ले लेके चिक्की के साथ उसने क्या किया ये सब बता रहा होता है। 4-5 दिन बाद अचानक चिक्की को चक्कर आने लगता है तो उसके पापा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलती है, राजेश जी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही राजेश को तो मानो सदमा सा लग जाता है। वो तुरंत चिक्की को घर लेके जाता है और पूछता है, बेटा ये सब क्या है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तू प्रेग्नेंट कैसे हुई? मुझे बता, किसने किया ये सब? पापा, वो मेरे कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। ठीक है, मैं कल ही उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। दूसरे दिन सुबह राजेश राहुल के घर जाता है। तो बहन जी, जी, आप कौन? मैं चिक्की का पापा। आपके बेटे राहुल की फ्रेंड है मेरी बेटी, उन्हीं के विषय में बात करने आया हूँ। राजेश उन दोनों के रिश्ते के बारे में बता देता है और ये भी बता देता है कि राहुल ने चिक्की के प्यार का फायदा उठाकर उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता बना लिया है और अब चिक्की प्रेग्नेंट है तो उसे इग्नोर कर रहा है। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए हैं, कभी भी उसको एक खरोश तक नहीं आने दी। अगर उसे तकलीफ होती है तो दर्द मुझे होता है। बाकी आप लोग तो समझदार ही हैं। आपके बेटे ने जो किया है उसके बाद अगर उसने मेरी बेटी को नहीं अपनाया तो आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। इसलिए अगर आप लोग भलाई चाहते हैं तो मेरी बेटी को अपना लीजिए। मैं पुलिस के पास भी जा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। राजेश की बातें सुन के राहुल के घर वाले डर जाते हैं कि कहीं राजेश पुलिस में ना चला जाए और ये बात बाहर चली गई तो इससे उनकी सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाएगी। वो लोग राहुल से बात करते हैं तो राहुल सब बता देता है कि वो चिक्की के साथ फिजिकल हुआ है। लेकिन माँ, मैंने तो बस उसके साथ मजे लेने के लिए ये सब किया है। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए तो उसे अभी अपनाना ही होगा।
बाद में हम देख लेंगे कि उसका क्या करना है। वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ही चिक्की का पति और उसके ससुराल वाले उसके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं। राहुल रोज दारू पी के आके चिक्की के साथ मारपीट करता। मैंने तो बस तेरे साथ मजा लिया था, मुझे क्या पता था कि तू ही मेरी कुंडली में आके बैठ जाएगी। अब मुझे तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन चल, अब जब शादी हो ही गई है तो मैं तुझे हर पल तड़पाऊंगा, तुझे हर पल मुझसे शादी करने की सजा दूंगा। उसने बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर भी बना लिया। उसके सास ससुर भी उसके देखना नहीं चाहते थे। ना जाने तुझ जैसी उल्टा कर्मोही कहाँ से हमारी जिंदगी में आके बैठ गई। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़ के एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तू नागिन कहीं की, तू आके मेरी बेटे की कुंडली में बैठ गई। मेरे बेटे की एक गलती की वजह से तुझे अपनाना पड़ा। हर समय उसे खरी खोटी ही सुनाते। जब इन सब के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो चिक्की ने अपने पापा को फोन करके सब बता दिया। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये लोग अच्छे नहीं है पापा, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं अभी तुरंत पहुँचता हूँ तुम्हारे पास। राजेश तुरंत आता है और चिक्की को अपने साथ ले जाता है। हाँ, मुझे दूसरी शादी करनी है, अब बस बहुत हुआ, मैं उस चिक्की को झेल नहीं सकता। मैंने तो बस मजे के लिए ही उसे यूज किया था, लेकिन मुझे क्या पता कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। बेटा, मैं खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा था, लेकिन तूने एक गलती करके सब बर्बाद कर दिया। मुझे अच्छे से पता है वो लोग तुझसे तलाक नहीं लेंगे। उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसे मना के घर लाते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। अच्छा प्लान है पापा, वेल डन। हम लोग कल ही जाके उसे लेके आते हैं। राहुल और उसके मम्मी पापा चिक्की को लेने उसके घर आते हैं और अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। चिक्की राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और जाने के लिए जिद करने लगती है। राजेश भी उसे जाने देता है। उसे क्या पता था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को आखिरी बार सही सलामत देख रहा है। चिक्की के ससुराल वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चिक्की भी बहुत खुश थी। राजेश बैठे बैठे ये सब सोच रहा था और रो रहा था कि तभी वहाँ राहुल का पड़ोसी आता है और राजेश से बोलता है, राजेश जी, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये जो चिक्की के साथ ये हादसा हुआ है, ये सब राहुल के घर वालों ने किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि राहुल और उसके घर वालों ने चिक्की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया था। चिक्की के इस हालत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही हैं। पुलिस आती है और राजेश से पूछताछ करती है। राजेश उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके बाद पुलिस राहुल और उसके माँ बाप को जेल में डाल देता है। दोस्तों, आजकल ना जाने कितनी ही चिक्की जैसी लड़कियां हैं जो राहुल जैसे लड़कों के चंगुल में फंस जाती है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन बिना इंसान को पहचाने कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों से अनुरोध है कि प्यार में पढ़ के कभी भी अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।